दोस्तों, आज की कहानी है भाभी अपने माथे पर सिंदूर लगाया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रात के 10 बज चुके थे। मैं अपनी 4 साल की बेटी को सुलाने के लिए अपने रूम में ले जा रही थी। तभी मम्मी जी के रूम से आवाज आई, बेटा तुझसे कुछ बात करनी है, जरा अंदर आना। जी मम्मी जी, अभी यही। इतना कहकर मैं बिटिया को अपने पति के पास छोड़कर मम्मी जी के रूम की तरफ चल पड़ी। मुझे देखते ही वह पहले तो मेरी ओर देखती रही, फिर कहा, बेटा कल से तुम रोज मांग में सिंदूर लगाया करो। मैं असमंजस में उनकी ओर देखने लगी, पर वह अपनी स्वेटर बूंदने में व्यस्त हो गई, या यह कहूँ कि व्यस्त होने का दिखावा करने लगी। तो मैं ठीक है मम्मी जी बोलकर वापस आ गई अपने रूम में। नींद भी नहीं आ रही थी। दिमाग में मम्मी जी की बात घूम रही थी कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा, क्या कोई बात हुई होगी, पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर हमारे पंजाबी परिवार में तो ये सब श्रृंगार सिर्फ शादी ब्याह के मौकों पर ही किया जाता है। रोज की जिंदगी में तो कोई भी नहीं लगाता बिंदी सिंदूर। मुझे भी ये सब कभी कभी लगाना ही अच्छा लगता था। वैसे भी मेरे पति और मुझे सादा रहना ज्यादा पसंद था। हमारे पंजाब में कुंवारी हो या शादीशुदा या कोई बड़ी बुढ़ी, सब लोग सलवार कुर्ता या चूड़ीदार ही पहनते हैं, तो मैं भी ज्यादातर कुर्ता चूड़ीदार ही पहनती थी। बाल लंबे घने थे तो एक सोटी बना लेती और माथे पर छोटी सी एक बिंदी बस। पर खुद मम्मी जी भी तो कभी नहीं लगाती बिंदी सिंदूर। फिर मुझे भी कभी नहीं कहा। 6 साल हो चुके है मेरी शादी को। जरा सर उठाकर देखा तो पति देव अभी जाग रहे थे। अपनी उलझन उनसे साझा की तो जनाब आगे से हंसने लगे और मेरा ही मजाक उड़ाने लगे। अरे माँ को तुम शादीशुदा नहीं लगती होगी ना। बेटी बेटी कहते हुए तुझे बेटी ही समझने लग गई होगी शायद। ये तंज था या कुछ और, पर मैं समझना नहीं चाहती थी और सो गई। खैर सुबह उठी, नहाकर आते ही मैंने बिंदी और सिंदूर लगा लिया। फिर किचन में गई, सबकी चाय बनाई, मम्मी जी पापा जी को देने गई तो मेरा चेहरा देखते ही मम्मी जी हल्की सी मुस्कुरा दी, पर मेरी उलझन और बढ़ा दी। मैं हैरान परेशान सी वापिस बाहर आ गई। नाश्ता बनाते बनाते काम वाली आंटी भी आ गई। अब वह भी मेरी ओर देख के मुस्कुरा दी और मैं और भी जल भून गई। क्या मैं जोकर लग रही हूँ जो सब मुझे देख देख के मुस्कुरा रही है? माजरा शायद किसी को नहीं पता था, या फिर सभी को पता था मेरे सिवाय। कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर सब मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। तभी नाश्ता करने मेरे देवर जी आए। आते ही सीधा प्रहार, क्या भाभी आज सुबह सुबह कहाँ की तैयारी, कोई पूजा है क्या? और जोर जोर से हंसने लगे। तो मैंने उन्हें घूरती हुई आंखों से मम्मी जी की तरफ इशारा किया। अब सबकी नजरें मम्मी जी की तरफ थी, पर वहाँ भी एकता कपूर के सीरियल देख देख के पूरी हीरोइन बन चुकी हैं। बड़ी नाटकीय अंदाज में बारी बारी सबको देखा, फिर बोलने लगी, बहुओं को बहुओं की तरह ही रहना चाहिए। ये रोमा को भी अच्छे से पता है कि हम इसे बेटी मानते हैं, पर घर की बेटी और बहू में कुछ फर्क तो होता है।
है ना। तभी ससुर जी बोले, सरिता ज्यादा पहेलियां मत बुझाओ, बात क्या है ये बताओ। मुझे उषा काम वाली आंटी ने 1-2 बार पहले भी कहा है, पर मैंने उसकी बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी कि इस कॉलोनी हम कुछ महीने पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए थे। मैं 1-2 लोगों ने रोमा के बारे में पूछताछ की है। इसके रिश्ते के संबंध में सासू माँ के कहते ही सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गई और मैं शर्म के मारे लाल हो गई। कानों में से जैसे कुछ निकलने लगा। कल जब मैं मिसेज गुप्ता के घर कीर्तन पर गई तो वहाँ मिसेज कोहली अपने बेटे का बड़ा गुणगान कर रही थी। फिर अचानक मुझसे पूछने लगी, आपने क्या सोचा है अपनी बेटी के रिश्ते के बारे में? क्या कर रही है आपकी बेटी? अब मुझे काटो तो खून नहीं। कहती भी क्या, बस यही कहा कि वह मेरी बहू है, बेटी नहीं। तो सब लोग हंसने लगे। अरे वह तो ब्याही लगती ही नहीं, बड़ी ही सिंपल है और दुबली पतली भी। जब मैंने बताया कि उसकी 4 साल की बेटी भी है तो सब बड़े हैरान हुए। अब बताओ, रोमा को सिंदूर लगाने को कह के मैंने कुछ गलत किया क्या? मम्मी जी के इतना सब कहते ही सब हंसने लगे और मेरा देवर मेरे पति को छेड़ने लगा। अरे भाभी, तेरे लिए एक रिश्ता आया हैं और मेरे पति जो मुझे देके जा रहे थे बोले, आज के बाद लंबा सिंदूर लगाया करो भाई, जो दूर से ही दिख जाए। मेरा तो दिन का चैन और रात की नींद दोनों उड़ गई। अब मैं अलग ही हालत में थी, ऊपर से परेशान पर अंदर से बहुत खुश। मेरे दिमाग में तो कुछ अलग ही हिसड़ी पक रही थी कि मतलब शादी के 6 साल बाद भी मैं कितनी अच्छी दिखती हूँ। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट हुआ ना भाई। पर अपने पति और सास को इनसिक्योरिटी से बचाने के लिए मैंने सिंदूर लगाना जरूर शुरू कर दिया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर इसी के साथ समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम रोज इस प्रकार की नई नई कहानियां इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो प्लीज दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम रोज इस प्रकार की सास बहू, ननद, भाभी, देवरानी, जेठानी, सास, ससुर, ऐसी कई प्रकार की नई नई कहानियां, शिक्षा के प्रति मोटिवेशनल स्टोरियां हम रोज इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो जाइए और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें।